नमस्कार, मैं वंशिका मालवीय और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का एक खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्र। आरोग्य मंत्र जो डॉक्टर सीरीज है हमारी, इसमें हम आपसे रूबरू करवाते हैं नागपुर के तरह तरह के बेहतरीन डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और आज के इस एपिसोड में भी हम आपसे रूबरू कराएंगे नागपुर के सबसे फेमस डॉक्टर एस कुमार। हेलो सर। नमस्कार। कुमार सर के 50 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में डायबिटीज़ के जो क्लिनिक्स हैं वो हैं। सर नागपुर के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड डॉक्टर माने जाते हैं इस डायबिटीज़ वाले टॉपिक्स में। प्लस ही इज़ अ साइंटिस्ट और साथ ही में उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2023 में अवार्ड भी मिला है। सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस कुमार। बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ और मेरा रिसर्च ये है कि दवाइयाँ लेने के बावजूद भी लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। आज अगर थोड़ा सा नागपुर की अगर हम बात देखें, कुछ सालों पहले, 25 साल पहले, तो गिने चुने मेडिकल शॉप्स हुआ करते थे, गिने चुने डॉक्टर्स हुआ करते थे। लेकिन समय बदलता गया और आज जहाँ एक मेडिकल शॉप है वहाँ पे कम से कम 10 मेडिकल शॉप्स हैं। सही बात है। डॉक्टर्स एक थे, वहाँ पे 100 डॉक्टर हो गए। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब हम डायबिटीज़ की अगर बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, अच्छी मेडिसिन आ रही है, इंसुलिन चल रहा है, लेकिन जहाँ तक डायबिटीज़ की बात करें तो ये तो कंट्रोल होने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ में चले जा रहे हैं, छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। तो इसका मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट को मैच नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं विरोधाभास है। तो इसको जब देखा गया एक लार्जर स्केल में, जब हमने काम किया तो कुछ स्पेशल मुद्दे पे हमने ध्यान दिया कि भारत में सिर्फ 3 टेस्ट होते हैं। क्या आप जानती हैं डायबिटीज में कितने टेस्ट होते हैं? इंसुलिन टेस्ट होता है। नहीं, इंसुलिन टेस्ट इसमें होता है फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, और दोनों का एवरेज करके HbA1c ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन 3 महीने का एवरेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये टेस्ट तो कई सालों से चले आ रहे हैं और यही साइंस और मेडिकल साइंस जब आती है तो साइंस का इसका विरोधाभास है कि बढ़ी हुई शुगर जो फास्टिंग हो, पोस्ट मील रेजिमेंट को डायबिटीज नहीं समझना चाहिए। ये डायबिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये बोलता है आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, बराबर। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और बात चलेगी तो बोलते हैं कि आपका जो पेंक्रियाज है जहाँ इंसुलिन बनती वो काम नहीं कर रहा है। ये तीसरा ये बोलता है कि आपको डायबिटीज हो गई, आपको लाइफ भर टैबलेट्स लेना है करके। अब ये बताइए कि क्या इसके टेस्ट हुए हैं? क्या आप अपने मन से बता दिया आपने कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपकी बॉडी की बीटा सेल काम नहीं कर रहे, पेंक्रियाज। तो पूरे इस भूतल पे, विश्व में अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, साइंस के बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। ये अधूरे जांच है दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सालों से टैबलेट ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं या उनके परिवार के कोई है। तो इस पे इस जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इस पे ज़रूर गौर करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब टाइफाइड ठीक हो रहा है, मलेरिया ठीक हो रही है, टीबी ठीक हो रही है, आज तो पोलियो भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया, तो फिर डायबिटीज़ में ऐसा क्या है? डायबिटीज़ में ये है कि अधूरे टेस्ट हैं। ये फास्टिंग, पोस्ट HbA ये अधूरे टेस्ट हैं। इसके अलावा कुछ अदर टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है जो इस प्लेनेट में डॉक्टर एस कुमार के सिवा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करा रहा। अब नागपुर की बात तो छोड़ दीजिएगा, सही बात है सर। तो वो कौन से हैं? जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपके बॉडी में इंसुलिन कम बन रही है, तो उसके लिए जैसे हम शुगर देखते हैं वैसे ही फास्टिंग सीरम इंसुलिन का टेस्ट होता है। आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है,
ठीक है। तीसरा उसमें होमा आया इंसुलिन, इसमें आपके पेंक्रेटिक्स जो पेंक्रियाज है उसके बीटा सेल की कितने % काम कर रहे हैं और उनकी कार्यक्षमता कितनी है। तीसरा सी पेप्टाइड, दोस्तों ये शब्द शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, डायबिटीज के जितने भी लोग हैं ये उनके लिए पहला अजीब सा लग रहा होगा ये वर्ड, लेकिन क्या होता है कि ये सी पेप्टाइड तभी पाया जाता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन आपकी बनती हो। कुदरत ने 2 चीज़ें अपने पास रखी है भगवान में, एक तो ये अंगूठा, ये कभी रेप्लिका नहीं होता है, इसका पेटेंट भगवान के पास में। तो जब इंसुलिन आपके बॉडी में बनती है तो उसमें सी पेप्टाइड पाया जाता है, और जो बाहर से आप एक्सोजेनियस इंसुलिन लेते हैं उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। भगवान ने बोला है कि आप चांद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप इसका डुप्लीकेट नहीं बना पाया है। तो जब ये टेस्ट किए जाते हैं तो सभी लोगों के टेस्ट, अब मेरे यहाँ तो 50 से ज़्यादा क्लिनिक हैं और रोज़ 60-70 पेशेंट मेरे यहाँ होते हैं, उसमें से 8-10-5 नए होते हैं, और मैंने अभी तक पिछले 20 साल में ऐसा कोई पेशेंट नहीं पाया जिनके ये लिमिट्स नॉर्मल ना हो। अब अगर ये जो इनके वो नॉर्मल है तो फिर उनको डायबिटीज़ कहने का अधिकार तो मुझे लगता है साइंस को तो नहीं है। भाई शुगर आपकी बढ़ी हुई है, लेकिन क्यों बढ़ी हुई है ये मसला कुछ अलग है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब क्या होता है कि मुझे बताइए 2 चीज़ें, क्या हम नेचर के अगेंस्ट में जा सकते हैं क्या? और गए तो मुश्किल है, नहीं हार्म होगा, नहीं जा सकते हैं। तो जैसे अगर बरसात गिर रही है ऊपर से, वो नेचर है, वहाँ इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो पानी गिरेगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर ऊपर की बरसात अगर नीचे आ रही है और ज़मीन पे अगर हमारे आंगन में पानी भर गया है तो वहाँ पे नेचर कुछ नहीं करेगा, उसका काम खत्म हो गया। आपको काम करना है, हमको काम करना है, उसका एग्जिट पॉइंट देखना पड़ेगा कि कचरा तो नहीं लटक गया। तो उस कचरे को हम एग्जिट पॉइंट को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे और पूरा पानी निकल जाएगा। ऐसा ही हमारे शरीर में जो शुगर बनती है बनती रहेगी, उसको आप उसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जो शुगर है ग्लूकोज है, तो शुगर से ग्लूकोज बनता है जो हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है फ्यूल की जैसे काम आता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम तो उसको बंद नहीं कर सकते, वो तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो 100% बन रहा है वो 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है मोर देन 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। यानी अगर मैं बॉम्बे से लेके नागपुर तक की जितनी बिल्डिंगें हैं ना, सबकी ईंटें जमा कर लूँ मैं, और मैं बोलूँ कि आपकी बॉडी मुझे बनाना है उससे, तो नहीं बना पाऊंगा, कम पड़ जाएगी। ये डिनोट ये नहीं कर रहा है कि क्वांटिटी, ये डिनोट करना है कि इतने सूक्ष्म है वो, आप नॉर्मल इससे नहीं देख सकते, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। और इस एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो बन रही शुगर है उसको कंटिन्यूसली अंदर लेते रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि जितनी शुगर बन रही उतनी यूटिलाइज होगी तो आपके ब्लड में उतनी ही मिलेगी जितनी ज़रूरत है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो कोशिका है इनके जो 10,000 दरवाजे हैं ये आपके क्लोज है, या तो फिर उसमें स्वेलिंग आ गई है, आप पार्शली क्लोज है। तो क्या हो रही, शुगर आपकी जो बन रही है उसकी 80% यूटिलाइज और 20% आपकी नहीं हो पा रही, तो बैक वाटर जैसे जाता है वैसे बैक शुगर गई, और जो रेगुलर शुगर बन रही है उसमें ऐड होगी तो कितनी हो गई, 120 हो गई। हमने यहाँ देखा अरे आपको तो डायबिटीज हो गई, शुगर बढ़ गई आपकी, स्टैम्प लग गया, दोनों का एवरेज पकड़ा, हमको एचबीओ तो सालों चल रहा है। तो इसका इलाज एलोपैथी के टैबलेट और इंसुलिन में नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉर्मल है। सही बात है। इसका इलाज है जो आपकी जो परत बनी है, एक हल्की सी जो परत बनी है उसको ओपन करना, दरवाजे, ट्रैफिक को। और ये जो बनता है, ये जो रास्ते जो बंद होते हैं ये होते हैं, शुगर से कभी किसी को डायबिटीज़ नहीं होती, ये ध्यान रखें। ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि खाए हुए शुगर से कभी आपको डायबिटीज़ नहीं होती है। जो हम लोग रेगुलर खाने का तेल जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं
तो उसमें धुआं आता है जो हम बचपन से देखते हैं। हमको लगता है ये धुआं है, ऑर्डिनरी धुआं है, बचपन से देख रहे हैं, लेकिन इस धुएं में बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसमें मेनली ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रेलामाइड, एक्रेलामीन और एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। तो एक छोटी सी परत बना देते हैं उस सेल के ऊपर। जैसे अगर हम लोग अगर बरसात में जा रहे हैं तो हमने रेनकोट पहन लिया तो पानी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही ये एक परत बनने के कारण शुगर जो है अंदर नहीं जा पा रही है। तो हमें एक ऐसा तेल चाहिए जिसको गर्म करने के बाद में धुआं न आए। तो यहाँ पे करीब करीब सभी तेल ऐसे हैं जिसमें धुआं आता है। तो इसके लिए अल्फा कार्डियो डी एक ऐसा तेल है जो निजात किया है, जो हमारे यहाँ मिलता है। उसको गर्म करने के बाद में इसमें धुआं कभी नहीं आता है, समझ गए। तो जो शुगर आपकी बन रही है अगर 100% यूटिलाइज हो गई तो भाई शुगर बढ़ने का सवाल ही नहीं आता फिर। लेकिन ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये करीब करीब सभी लोगों के नॉर्मल्स आते हैं। उनकी जो पैरामीटर्स हैं, जिससे सी पेप्टाइड का पैरामीटर है 0.8 के ऊपर होना चाहिए। आपकी जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन जो है 2 से 25 के बीच होना चाहिए। होमा IR 0.122 के नीचे चाहिए। बीटा सेल 60% चाहिए। तो ये जो टेस्ट आज भारत में कोई नहीं करा रहा है, ये इसका बेसिक कारण है जिसमें लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और इसी के लिए मेरी किताब मैंने लिखी है जिसका टाइटल है नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर डायबिटीज़ को जानिए तो डायबिटीज़ है ही नहीं। सही बात है। तो ये चीज़ों को अगर लोग समझते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ये तो बड़ों की बात कर रहे हैं, मैं तो छोटे छोटे बच्चों की बात करना चाहूँगा जिनको ये टेस्ट नहीं करा रहे हैं और वो ज़िंदगी भर इंसुलिन ले रहे हैं। एक स्टिग्मा है छोटे बच्चों का। हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको डायबिटोलॉजिस्ट ने डायबिटिक 1 करार दे दिया, वो इंसुलिन ले रहे हैं कई साल से, लेकिन जब हमें टेस्ट कराते हैं तो उनका सी पेप्टाइड पर्याप्त में बनता है। तो हमने तो कई लोगों के इंसुलिन पहले दिन ही बंद करा दिए बच्चों की। और आज इतने बच्चे और पेरेंट्स इतनी दुआएं देते हैं कि सर ऐसी कोई चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो महाराष्ट्र TV 24 जो है, ये आरोग्य मंत्र के हिसाब से एक पहल लाया है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसी अच्छी चीज़ें एक आम जनता तक लेके जाए ताकि जनता का भला हो सके, सच लोगों तक जा सके, ताकि जो बच्चा आपका है जिसको इंसुलिन लग रहा है, आपके मदर फादर जो तो टैबलेट और इंसुलिन ले रहे हैं और फिर भी उनको आराम नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, या तो किडनी की प्रॉब्लम आ रही है या तो उनका लीवर डैमेज हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें से वो बच सकते हैं बशर्ते ये टेस्ट कराएं। हमारे यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ पे दंतोली में है सेंटर हमारा, और यहाँ पे हर मैं 15 दिन में अवेलेबल होता हूँ, लेकिन ऑफिस खुला है। यहाँ से वो टेस्ट ज़रूर लेके जा सकते हैं। टेस्ट बाहर से कराना है उन लोगों को, और हम लोग एविडेंस बेस्ड काम करते हैं। उनको रिपोर्ट लेके ही हमारे पास में आना है। अगर कोई हमारे पास नहीं आना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी हेल्पलाइन भी है, और आप अपने शहर के या आपके खुद के जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिलके भी ये टेस्ट आप करा सकते हैं। उनसे भी आप उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आप हर तरह से ठीक हो सके। भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसमें मैं अकेला नहीं किसी को ठीक कर सकता हूँ। ये हर आदमी की दैनिक अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उनके डॉक्टर के पास जाए और डायबिटीज़ से न डरे। डायबिटीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, बढ़ी हुई शुगर फास्टिंग पोस्ट मील और HbA1c बढ़ी है तो उसको डायबिटीज़ न समझे। आपकी शुगर बढ़ी है, बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ न समझे। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से हमारे सब ऑडियंस को गाइड किया। और सर ने एकदम सही बात बोली है कि शुगर अगर आपकी बढ़ी हुई है तो उसको आप डायबिटीज़ ना समझें। अक्सर आज के जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं वो सब यही बताते हैं कि अगर आपकी शुगर बढ़ी है तो डायबिटीज़ बढ़ी है। बट द मेन थिंग इज़ कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपको एकदम सही गाइड करे। जैसे डॉक्टर एस कुमार सर है, उनने आपको एकदम अच्छे से गाइड किया कि आपकी बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ नहीं है। और डायबिटीज़ से ना डरे, वी कैन फाइट डायबिटीज़। एंड स्पेशली अगर आप सर से कंसर्न करवाते हैं अपने आप को तो आप डायबिटीज़ से बिल्कुल क्योर हो सकते हैं। वो यहाँ पे 100% गारंटीड हमें बोलना चाहिए। बिल्कुल, हम तो एविडेंस बेस पे काम कर रहे हैं ना। हम तो बोले रिपोर्ट्स तो आपको ही लाना, मेरे लैब में नहीं होती है रिपोर्ट, मैं बाहर से कराना है और हर 15 दिन में आना है उनको रिपोर्ट लेके। तो उनको तो खुद ही रिजल्ट दिखता है ना, ये कोई बीमारी तो है नहीं ना, बिल्कुल क्योरेबल है। ये आपका ट्रैफिक है। आप जैसे अगर सदर से आ रही हैं और ट्रैफिक मिल गया तो आप रुक गए, ट्रैफिक खुल गया तो निकल गए। तो शुगर का जो ट्रैफिक है उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक्ड है। तो हमको उनके जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो सेंसिटाइजर हमको ओपन करने हैं उसको। बाकी फ्लो तो अपने आप जाएगा ना, उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं। सही बात है। तो एकदम वन लाइन में सर ने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कैसे आप आपके डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे, क्योंकि सर ने आपको एग्जैक्टली डायबिटीज़ का मेन रूट बता दिया है कि क्यों डायबिटीज़ होती है और आप इसको कैसे क्योर भी कर सकते हैं, ये भी सर ने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही। ऐसे अन्य एपिसोड्स के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 का एक खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्र। थैंक यू सो मच सर।